बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे बिल्कुल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किए अपने टॉपिक्स, जिसमें हमारे पास लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो स्टूडेंट्स था मॉलिक्यूलर पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आइसोटोप्स बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन्स थ्योरी की। तो डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका कहना यह था कि हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो अलाइक हैं। अलाइक से मुराद ये है कि तमाम एटम्स एक जैसे हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। मतलब कि तमाम एटम्स का मास भी एक ही होता है, उनका एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है, मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टीज में हर लिहाज से सेम होते हैं। लेकिन जो ही वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास जो इसके अंदर शख्स था उसका नाम था सॉडी, SODDY। सॉडी ने स्टूडेंट्स एक फिनोमिना दिया और उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग उसने कुछ यूं बात की। उसने कहा सच टाइप of atoms which has same atomic number but different mass number is called isotopes। ओके, ये आप डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी आप इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ऐसे कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स, इसमें हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, ऐसे कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है, वो आपके पास आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स के अलावा आपके पास जो इसके अंदर एक दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ये तो था हमारे पास आइसोटोप्स। दूसरी चीज क्या होती है, आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या है, अब आइसोटोप्स के फिनोमेना को बिल्कुल उलट कर दें, मतलब कि जिस तरह से हमने इसके अंदर बात की, which have same atomic number but different mass number। तो स्टूडेंट्स आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स ये होता है, आइसोबार्स कि जिसके अंदर सेम मास नंबर हो। इसके अंदर क्या है, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर था, लेकिन आइसोबार्स में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है। ओके, इसके अंदर जो है वो मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन आइसोबार्स में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा। तो हम इस पे बात करेंगे। इन दिस वी हैव एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। ओके, ये आइसोबार्स की डेफिनेशन हो गई और वो आइसोटोप्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं कि कुछ आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आइसोटोप्स के हवाले से। तो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइसोटोपिक फिनोमेना शो करते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि तमाम एलिमेंट्स जो है वो आइसोटोप्स जो है वो शो करें या गिव ऑफ करें। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स देते हैं और उनकी नेचुरल अबंडेंस होती है। यहाँ पर नेचुरल अबंडेंस से मुराद क्या है, जिस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई एक आइसोटोप देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 5 देगा, कोई 7 देगा। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट कैपेसिटी, या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है आइसोटोपिक फिनोमेना देने की। अब आइसोटोप्स बनते क्यों हैं या इनके अंदर क्या चेंज होता है, देखिएगा हमने बात की थी अपने टॉपिक नंबर 1 के अंदर कि एटम्स जो है वो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हेट्रॉन, सैफ्रॉन, इस तरह से बहुत सारे। लेकिन मैंने बताया कि उसके अंदर फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, जो बुनियादी चीजें होती हैं,
किसी भी एटम की जो बुनियादी चीजें होती हैं वो आपके पास होता है इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल इन इट्स नेचर। तो स्टूडेंट्स आइसोटोपिक फिनोमेना में होता यह है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते हैं, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं, आपके पास जिस चीज के अंदर चेंज आता है, जिस चीज में तब्दीली आती है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें देखिए आपने जो एग्जांपल्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी और जरूर पढ़ी है आपने स्टूडेंट्स, वो होती है हाइड्रोजन की। इसमें आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जो आपके पास प्रोटियम, जिसको स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखते हैं H1N1। मैं पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुका हूं कि जो नीचे वाला आपके पास 1 है ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर वाला आपके पास 1 है ये क्या है? ये मास नंबर है। ओके, इसी तरह से आपने दूसरी सी एग्जांपल पढ़ी ड्यूट्रियम, जो कि क्या होता है? इधर तो 1 ही रहेगा लेकिन यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? ये आपका एटॉमिक नंबर है, आप जानते हैं, और ये क्या है आपके पास? आपका मास नंबर है। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल आ गई 1 and 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? इसको कहते हैं ट्रिटियम। तो अगेन ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये आपका मास नंबर है। ओके, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये साबित हो गया कि आपके पास ये एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? ये आपके पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कैसे साबित हो गया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें, लाई करवाएं, तो ये बिल्कुल उसके ऊपर फिक्स उतर रही है। इस तरह से such type of atoms or elements which have same atomic number, देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल ठीक हो गई, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन मास नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? मुख्तलिफ होगा। तो आप देख सकते हैं, आप वाज़े देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मास नंबर क्या है? 1, इसका मास नंबर क्या है? 2, ओके, और इसका मास नंबर क्या है? 3। इसका मतलब ये डेफिनेशन इसके ऊपर फुली जो है वो इंप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सारे क्या है? आइसोटोप्स। दूसरी बात करता हूं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ये नाम क्यों दिया जाता है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये स्टूडेंट्स इसके मास नंबर की वजह से दिया जाता है। इसके मास नंबर की वजह से इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब ये एग्जांपल तो आप ऑलरेडी जो थे वो डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको ये याद भी होगी। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप इसको क्लियर कर चुके हैं। अब आज मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है विद द पैसेज ऑफ योर लेवल, आपको जो एग्जांपल इसके अंदर रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, वो आपकी क्या है? कार्बन की। अब कार्बन स्टूडेंट्स 3 आइसोटोप्स देता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मैंने लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसके ऊपर मैं नेगेटिव लगा रहा हूं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव आया। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके लिए इसी वजह से हम उसके ऊपर 0 मतलब कि न्यूट्रल शो करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आइसोटोप्स की। तो एक आपके पास है जी कार्बन 6 एंड 12, दूसरा है स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन 6 एंड 13, तीसरा है स्टूडेंट्स आपके पास कार्बन 6 एंड 14। क्लियर? अब इसमें देखिएगा, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, गौर से समझें इस चीज को, यही सारा टॉपिक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एटॉमिक नंबर, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये स्टूडेंट्स आपके पास किसी भी एलिमेंट में जो नीचे आपके पास वैल्यू होती है वो एटॉमिक नंबर होता है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपने इसको समझ लिया, ये आपको क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट जो ऊपर होता है ये क्या है? मास नंबर, मैंने अभी पीछे भी बताया, लेकिन इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? अगर हम इसको एक्सप्लेन करें या बताना चाहें कि एक्चुअली चीज क्या है, तो ये क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस
सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि ये सम है किसका, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। तो बच्चों देखिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 6। इसके अंदर जो आपके पास जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसके अंदर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मैं इसमें बात कर रहा था कि हमारे पास जो ये कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 6 है। ओके, इसी तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 6। तो देखिएगा आपके पास ये 6 आ गया यहाँ पे, और इस 6 को और इस 6 को आपने जब प्लस किया तो आपके पास क्या बन गया, 6 + 6 होता है 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका एटॉमिक मास क्या आ गया, 12 आ गया। क्योंकि मैं बता चुका हूँ एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को सम करके प्लस करके हमारे पास ये वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन 6 और कार्बन 13 है। जिस तरह के हमने आइसोटोप्स के फिनोमेना में डिस्कस किया कि हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर चेंज आता है। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगेन 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब 6 नहीं रहेंगे, ये चेंज हो जाएंगे और ये कितने होंगे, 7। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 6। अब ये करना है, एटॉमिक मास बनाना है, तो ये सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो आप ऐसा करें, आप 6 + 7 कर लें, आंसर आ जाता है 13। तो वो 13 स्टूडेंट्स आपके पास, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरह से बताया आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले 6 थे, अब 7 थे, अब 8 हो जाएंगे। तो आपके पास 6 + 8 आंसर क्या आता है, 14। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको यूं लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, 6, और इनको सम करके जो आपके पास एटॉमिक मास आया वो क्या है आपके पास, 14। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो आइसोटोपिक फिनोमेना शो करता है, 3 आइसोटोप्स देता है, और हम फिर इसको नाम, जिस तरह आपने हाइड्रोजन को देखा, उसको एक स्पेशल नेम प्रोवाइड कर दिया गया। ओके, हाइड्रोजन को हमने एक स्पेशल नेम दे दिया, और वो स्पेशल नेम क्या था स्टूडेंट्स, वो था आपके पास प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। लेकिन अगर आप कार्बन की बात करें तो इसके लिए स्पेशल नेम नहीं, बल्कि इसके एटॉमिक मास को ही, इसके मास नंबर को ही स्पेशल नेम बनाया गया है, और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो वाला कार्बन है जो कि एटॉमिक मास 12 रखता है, ये वो वाला कार्बन है जो कि एटॉमिक मास 13 रखता है, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट जो है आपके पास कार्बन 14, ये वो वाला कार्बन है जो कि एटॉमिक मास कितना रखता है, वो 14 रखता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिस तरह आपने देखा हाइड्रोजन और कार्बन भी जो है आइसोटोपिक फिनोमेना शो करते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है उसका जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमें देता है वो कितने होते हैं, वो 3 होते हैं। ठीक है, निकल जो है वो इस तरह से 5 शो करता है। कैल्शियम की बात करें तो वो 6, मैं इधर आपको लिख देता हूं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट्स 3। ओके, अगर आप बात करें उसके बाद निकल की, उसका साइन होता है Mi, तो वो आपके पास कितने शो करता है, 5। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम और पैलेडियम, कैल्शियम स्टूडेंट्स होता है Ca, और आपके पास पैलेडियम भी क्या होता है, Pd। ये इनके सिंबल्स हैं, तो ये शो करते हैं 6 आइसोटोप्स, ये भी 6 और ये भी 6। उसके बाद अगर हम बात करें कैडमियम की, कैडमियम 9, जबकि टिन जो है वो हमें 11 आइसोटोप्स जो है वो शो करता है। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की आइसोटोप्स की, और आइसोटोप्स में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी,
उसके बाद हमने आइसोटोप्स और आइसोबार्स में जो है वो डिफरेंस देखा। इसके अंदर हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि ये फिनोमेना किसने दिया, सॉडी ने, और किसको इसने जो है वो किस जो है वो थ्योरी को इसने जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की। वो थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग बात क्या आती है, तमाम एटम्स जो होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, जिसको हम थ्योरी वाइज ये कह सकते हैं ऑल एटम्स आर अलाइक, हैविंग सेम जो है वो मास एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो बात ये है कि इसके अंदर हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एग्जांपल्स किसकी, हाइड्रोजन की, और उसके बाद कार्बन की, और कुछ एडिशनल जो है वो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि वो कितने कितने आइसोटोप्स का फिनोमेना जो है वो हमें शो करते हैं। अब आगे चले जाएं अगर हम, तो इसके जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और जरूरी बात, सबसे जरूरी बात ये कि अगर आपको किसी भी चीज के अंदर प्रॉब्लम है, आप अपना क्वेश्चन बैंक में या अपने ग्रुप में या जो भी आपका पोर्टल है, आप उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भरपूर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बहुत ज़्यादा केयर कीजिए और अपने इस वक्त को गनीमत समझिए और इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं।